हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है टू इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस ट्रैक, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीप मीट एट ए from where two stones are allowed to slide down from rest, one on each track as shown in figure. Which of the following statement is correct? तो सबसे पहले बच्चों हम कंसेप्ट से बता सकते हैं कि अगर इसकी हाइट, दोनों की हाइट सेम है इस स्लोप और स्लोप की, तो नीचे पहुंचने पर दोनों बॉल की वेलोसिटी सेम होगी। इसे हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बच्चों जितना इसने इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी गेन किया होगा, उतना ही नीचे आते वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे जो होगी, काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर उतनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग v1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? mgh हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अगर बच्चों हम डिवाइड कर दें या इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v2। मीन्स यहाँ पे पहुंचने की वेलोसिटी कैसी है बच्चों? सेम। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शन को पढ़ते हैं। बोथ द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम बट नॉट द सेम स्पीड। बच्चों दोनों की स्पीड सेम है, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। बोथ द स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, हाँ। द स्टोन वन रीचेज द बॉटम अर्लियर देन स्टोन टू। तो बच्चों हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना होगा। चलिए टाइम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो देख के ये पता चल रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। मतलब बच्चों यहाँ पे जो एक्सिलरेशन होगा वो होगा g साइन θ1, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा g साइन θ2। अब हम ये लिख सकते हैं a1 का जो एक्सिलरेशन है g साइन θ1 है, और a2 का जो एक्सिलरेशन है g साइन θ2 है। अगर बच्चों θ1 हमारा छोटा है तो एक्सिलरेशन 1 भी हमारा छोटा होगा। एक्सिलरेशन 1 इज लेस देन एक्सिलरेशन 2। अब हम एक्सेलरेशन की हेल्प से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली वो रेस्ट पे है, v प्लस ए इंटू टी, तो t इज इक्वल टू v बाई ए। तो बच्चों a एक्सेलरेशन 1 का छोटा है तो टाइम 1 का बड़ा होगा, टाइम 1 का बड़ा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम का कैसा रिलेशन है? इनवर्स। a1 अगर छोटा होगा तो t1 की वैल्यू बच्चों बड़ी होगी। तो चलिए देखते हैं। बोथ द स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, यहां तक तो सही था। स्टोन वन रीचेस द बॉटम अर्लियर, अर्लियर नहीं बच्चों, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। बोथ द स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, हाँ। द स्टोन सेकेंड रीचेस द बॉटम, स्टोन सेकेंड मतलब इसका टाइम छोटा है, मीन्स ये ऑप्शन बच्चों हो सकता है। बोथ द स्टोन रीच द बॉटम एट डिफरेंट टाइम विद डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट टाइम तो ठीक है, स्पीड लेकिन सेम है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों थर्ड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।